भक्तो राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय जय नमो नमो गुरुदेव नमो। भक्ति की श्रृंखला में भक्तों हम इस विषय पर बात करेंगे, भावना, इच्छा, कल्पना और उसकी पूर्ति। सारा योग, सारा जितना भी योग का क्रियाकलाप है वो सब सर्वप्रथम इच्छा भावना और पहले कल्पना इच्छा भावना पर कार्य करता है, फिर साक्षात उसका हम अनुभव कर पाते हैं। शुरू में बताया कैसे। अब आप ये कहोगे ये कैसे? बोले ये कैसे, जब छोटा बच्चा ABCD का खा गा सीखता है तो उसके साथ क्या करता है टीचर? आ से अमरूद या अमरूद से आ, ए से एप्पल या एप्पल से ए, तो उसके दिमाग में एक स्मृति जगानी पड़ती है कि मतलब ए कौन सा वाला ए? एप्पल वाला ए। आ कौन सा वाला? अमरूद वाला आ। तो उसके काय से बनी ये? एक भावना से और कल्पना से। ये उसका एक जो सिंबल है यानी पहचान है वो कराई गई है, तब उसको साक्षात्कार होता है। कैसे? अक्षर से और फल से। यानी इस फल में जो लिखने वाला है अक्षर वही अक्षर है ये, तो वो उसको याद कर लेता है, उसके दिमाग में स्मृति में छप जाता है वो। इसी प्रकार ये योग की क्रियाएं हैं। योग में कोई व्यक्ति शुरू में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, एक तरह से खाली रहता है, और खाली रहने के बाद ही वो व्यक्ति उसमें पढ़ना सुनना बोलना सीखना। कुछ योग के अक्षर शब्दावली ऐसी है बड़ी क्लिष्ट है, और उस पर एक अलग व्याख्यान होगा योग की प्रश्नावली, अक्षर योग की शब्दावली पर, जिसको हम बहुत लोग नहीं जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। वो अर्थ हम सारे आपको एक उसमें व्याख्यान में बता देंगे, तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है तो हो जाएगी। अब चलो योग के बारे में ये हम जो कल्पना की बात कर रहे हैं इसी करें। तो हमने बताया कल्पना, भावना और इच्छा, ये तीन चीजें हुई। अब इसमें क्या है? इसमें भी तीन प्रकार की होती हैं, राजसी, तामसी और राजसी हो गई, तामसी हो गई, और क्या बोलते हैं उसको, तीसरी वाले दिमाग से उतर गई, राजसी, तामसी और सात्विक। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। सात्विक भावना, कामना, इसी से हमें योग में आगे बढ़ना है। तांत्रिक क्रियाएं खतरनाक रहती हैं और उनका फल भी खतरनाक रहता है, उसमें मिलता जुलता कुछ नहीं है। क्या है कि उनमें ज्यादातर तंत्र क्रियाएं वैसी रहती हैं, इनमें आदमी दूसरे की बुराई ही करता है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो राशि के लिए बनाई गई हैं। अब गृहस्थ तो हम लोग सब हैं ही हैं, तो उसके बारे में तो हम आपको बताएं क्या राशि क्रियाओं के बारे में। तो ये क्या, सात्विक क्रियाएं थोड़ी कठिन पड़ती हैं, इनको जल्दी कोई पढ़ता भी नहीं, और गृहस्थ में तो अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है, अरे वो बाबा हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई साधन संपन्न भक्ति करके बाबा ही हो जाए। अरे भाई, अपने कार्यों को करता हुआ कोई भक्ति कर रहा है तो इससे बढ़िया क्या चीज है, इससे अच्छी क्या चीज है? तो हमको कल्पना करना है पहले, कल्पना के बाद हमें भावना प्रकट करनी है। कल्पना से ही भावना होती है। जब हमारी भावना प्रकट होती है फिर हमारी इच्छा जगती है, क्या अरे हमें भी करना है। कोई कहेगा हमें योग करना है, कोई कहेगा हमें साइकिल चलाना है, साइकिल सीखना है। अब आप देखिए, मतलब आगे बढ़ने का तरीका देखिए। एक बच्चे को मान लो साइकिल सीखना है तो कैसे सीखता है? पहले गिरता है, उठता है, करता है, जड़ता है, फिर धीरे धीरे एक दो पहिए की जरा सी पौन इंची की जगह घेरती है, वो जगह पर चलती है साइकिल, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है, और वो व्यक्ति उस साइकिल को आराम से अभ्यास करके महीना 2 महीना और ऐसा चलाना सीख जाता है, फर्राटे चलाता है। फिर अब उस पर चलाना सीख गया केवल, अब उसके नियम धर्म ही है। कैसे कि चलते हुए हम उस पर सुरक्षित कैसे रहें। जब हम सुरक्षित रहेंगे, जब हमारी सुरक्षा की गारंटी देगा कोई, तभी तो हम बाहर जाएंगे, रोड पे जाएंगे तब साइकिल चलाते हुए या इधर उधर देखते हुए। मगर इसको सिखाता कौन है? उसके रक्षक, घर वाले, गार्जियंस, और जिन्होंने साइकिल सिखाई है वो। तो अभी तो वो तो बच्चा है, वो जानता नहीं है। तो इस क्रिया को सिखा कर आदमी परिपक्व हो जाता है और चलाता है, बढ़िया भन्नाटे में साइकिल चलाता है।
बगल वाले से बात कर रहा है, बगल को देख रहा है, ऊपर को देख रहा है, पीठ खुजला रहा है, नीचे हाथ कर रहा है, ऊपर हाथ कर रहा है, साइकिल टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है। अब ये क्या हुआ? कल्पना, भावना, इच्छा। मुझे ये सीखना था। इसी प्रकार योग में जो व्यक्ति इच्छा करके सीखना चाहता है वो इसमें आ सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभ्यास का मन बनाए और सीखने का मन करे तो वो भी इसी तरह साधना द्वारा योग की क्रियाओं में पारंगत हो जाएगा। और पारंगत इतना हो जाएगा जैसे बच्चा साइकिल इधर उधर देख के चलाता है, उसी तरह आप भी ध्यान में बैठे रहेंगे और आप इधर उधर आपका ध्यान जाएगा तब भी आप अपने ध्यान में ही रहेंगे। मगर क्या है कि ध्यान एक थोड़ी सी कठिन समस्या है। ध्यान में अक्सर क्या होता है कि शुरू में जब हम अभ्यास करते हैं ध्यान में तो ध्यान बीच बीच में भटकता है। अब ध्यान का भटकना भी अलग अलग तरीका का है। पहले कहाँ भटकेगा? किसी मिलने वाले से, किसी दुश्मनी वाले से, कहीं अन्य कोई घटना घट गई उसके बारे में। कुछ दिनों ऐसा भटकता है, अरे यहाँ वो हो गया, गांव में हो गया, शहर में हो गया, मुंबई में हो गया, अब तुझे नहीं करना है, ठीक है। फिर कुछ दिन का अभ्यास आएगा तो अपने आसपास भटकेगा, वो ध्यान भटकता है, फिर आप खींच लाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव में, शहर में, हमारे बाजार में क्या हो रहा है, हमारे वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, फिर उसको फिर खींच लाओ आप। कुछ दिन के अभ्यास से वो आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उसके घर के आसपास घूमेगा। ये वही वेव्स हैं जो मैंने आपको बताई थी। वेव्स यानी वही तरंगें, वही किरणें हैं अपने मन की भावना की। तो उन किरणों को हमें कैसे रोकना है? खींच खींच के लाना है, फिर वहीं ला दिमाग पे, ध्यान में ला के फिर उनको लगा दो ध्यान में। उसके बाद जब वो क्रियाएं घर में घूमेंगी, फिर घर में घूमने के बाद फिर क्या होगा? फिर आपके आसपास घूमेंगी जहां आप रहते हैं। अरे जहां मान लो मैं रहता हूँ, अरे कुत्ता ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई चूहा कुटर कुटर कर रहा है, आज मैंने कपड़े नहीं धोए, आज मैं खाना लेट खाऊंगा, ये सब विचार आएंगे, उन्हें खींच के अपने पास लाओ। जब फिर क्या होगा? फिर और आपकी साधना थोड़ी सी मजबूत होगी। ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि हम किसी किताब में ढूंढ ले, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को वही व्यक्ति बताएगा जिसने अनुभव किया है। तो अब आपका ध्यान कहाँ हो गया? कितना सीमित हो गया? कलकत्ता बंबई से आकर कहाँ गया? आपके इर्द गिर्द। अब वो किरणें आपकी सीमित हो गई। क्यों हुई है ऐसी? कि आपकी सात्विक भावना है, आप उस पद पर अग्रसर हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप योग करना सीखते हैं, इसलिए आपने निश्चय कर रखा है। उस निश्चय के कारण ही अब आपका जो मन चंचल है वो हार रहा है योग के आगे। पहले तो मन वहां ले जाता था खींच के, फिर वहां कह रहा यहाँ चलो, फिर कह रहा वहां चलो, फिर कह रहा वहां चलो, फिर कह रहा यहाँ चलो। अब घर में ले आया खींच के। अब घर से ध्यान मान ही नहीं रहा, ध्यान तो कह रहा मुझे जाना ही नहीं गई। अब घर से फिर आ गया, वो अपने अंदर प्रवेश कर गया। अब कुछ दिनों के अभ्यास से वो शरीर के अंदर ही घूमेगा। शरीर के अंदर भी कई बार मन खींचेगा, अरे कल बाल कटवाने जाना है, कल कपड़ा धोना है, चलो आज लेट ना है या लेट पूजा किए, कल जल्दी करेंगे। ये मन खींच रहा है उसको, मन उसको बार बार टॉर्चर करता है, खींचता है। तो उस मन को रोकना है, रोक के फिर वहीं लाना है। तो इस प्रकार मन की क्रिया है। और मन अपने आप जब रुक जाता है, कैसे कि भैया ये नहीं मानने वाला, ये तो आत्मा से मिलन कर रहा है, तो मिलन का रास्ता है, तो इस मिलन में कोई बाधा मत अटकाओ। तो बाधा अटकाने से वो रुकने वाला नहीं है। तो इस क्रिया से मन स्वतः ही योग क्रिया में लग जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया, कामना, इच्छा और कामना इच्छा जो चलती है उसी के रूप में आप साधना कर पाते हैं। आपको करना है पहले कामना, फिर कामना के रूप में इच्छा हो जाएगी। अब इच्छा बलवती हो जाएगी तो आप सीखने लगोगे। अब योग कोई इतनी कठिन क्रिया नहीं है। तो साधकों, मेरी प्रार्थना है आप सीखो। मैं तो फ्री हूँ, सिखाने वाला हूँ। भगवान की दया होगी तो आप सीख जाएंगे, कृपा उसकी भी चाहिए। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव सबको सिखाएं। गुरुदेव, मेरे ऊपर तो प्रभु की बहुत कृपा है, मैंने तो बहुत सारा अनुभव लिया, मेरे साथ चमत्कार भी बहुत घटे हैं। मैं तो कहता हूँ मुझसे क्या क्या पूछेगा कोई, क्या मैं बताऊंगा। गुरुदेव की कृपा रहती है तो सबका आनंद भरपूर आनंद मिलता है। जय श्री गुरुदेव, नमो, जय नमो, नमो गुरुदेवाय नमो।